हेलो स्टूडेंट्स, अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग? वेलकम टू PSBI। जैसा कि हम लोग अपने प्रीवियस वीडियो के अंदर योर स्कूल का जो चैप्टर था आपके बुक का, उसे हम लोगों ने डिस्कशन स्टार्ट किया था। तो हम लोग अभी तक इस स्कूल वाले चैप्टर में बहुत चीज़ों का हम लोगों ने डिस्कशन कर लिया था कि स्कूल क्या होते हैं। स्कूल के बारे में हम लोगों ने बहुत चीज़ें देखी थी। स्कूल क्या होते हैं, कहाँ होती है, स्कूल के आसपास क्या होती है। लास्ट वीडियो के अंदर हम लोग अपने द क्लासरूम जो आपका टॉपिक था उसके ऊपर हम लोग बात कर रहे थे कि द क्लासरूम, कि आपके क्लासरूम में क्या क्या होता है, क्या नहीं होता है। इन सब चीजों के ऊपर हम लोगों ने डिटेल में बात की थी। और आज हम लोग इसी सब चीजों से आगे बढ़ के जो हमारा स्कूल एक्टिविटीज, ठीक है, स्कूल के अंदर कौन कौन सी एक्टिविटीज की जाती है, या फिर ये कहिए कि कौन कौन सी ऐसी एक्टिविटीज है जो कि स्टूडेंट्स को या फिर जो प्यूपिल स्कूल के अंदर पढ़ते हैं उन्हें सिखलाई जाती है। तो इन सब चीजों पे हम लोग आज इस क्लास से बात करेंगे। तो अगर मैं बात करूं टॉपिक के रिगार्डिंग, तो स्कूल एक्टिविटीज है यहाँ पे। स्कूल एक्टिविटीज में कहता है आई स्टडी इन द क्लासरूम, ठीक है। जो भी बच्चे हैं, ठीक है, जो भी बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं वो जो उनका स्टडी का काम होता है वो किस रूम के अंदर किया जाता है, तो उनके क्लासरूम के अंदर, ठीक है। हर स्टूडेंट्स को अलग अलग क्लासरूम के अंदर बांटा जाता है। जो आपके साथ पढ़ते हैं वो आपके क्लासमेट होते हैं, फ्रेंड्स होते हैं, ठीक है। तो जो वैसा रूम जहाँ पे स्टडी का काम होता है, स्टडी जब आप स्कूल के अंदर होते हैं तो स्टडी करने के लिए जहाँ पे जिस रूम के अंदर आप जाते हो, क्योंकि बहुत सारे रूम होते हैं जिनका अलग अलग नाम होता है और अलग अलग पर्पस होता है। तो क्लासरूम एक ऐसा रूम होता है जिसके अंदर स्टडी का काम होता है, ठीक है, स्टडीज कराया जाता है बच्चों को, ठीक है। उसके बाद उसके बाद क्या कहता है, आई प्रे एंड पार्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस स्टेज एक्टिविटी इन द असेंबली हॉल, ठीक है। असेंबली हॉल के बारे में यहाँ पे बात की कही है क्या, कि आई प्रे एंड प्रैक्टिस स्टेज एक्टिविटीज इन द असेंबली हॉल। हर किसी के स्कूल में आप लोग को भी पता होगा कि आप लोगों के भी स्कूल में कहीं ना कहीं असेंबली हॉल होता है, ठीक है, जहाँ पे या फिर आप कह सकते हैं ग्राउंड के पास है ना, स्टेज बना हुआ होता है। तो उसे हम लोग ही असेंबली हॉल कंसीडर करते हैं, ठीक है। तो क्या होता है असेंबली हॉल में, कि आई प्रे, ठीक है, सुबेरे सुबेरे मॉर्निंग के टाइम जो प्रेइंग का, ठीक है, जो हम लोग गॉड को प्रे करते हैं, ठीक है, जो प्रेयर करते हैं, ठीक है, या फिर सिंग करते हैं, या फिर कोई भी स्टेज एक्टिविटी को हम लोग परफॉर्म करते हैं, किसी भी स्टेज एक्टिविटी या फिर प्रेयर को हम लोग जहाँ पे परफॉर्म करते हैं, किसी भी प्रेयर या फिर स्टेज एक्टिविटी, ठीक है, स्टेज एक्टिविटीज को हम लोग जहाँ पे परफॉर्म करते हैं, स्टेज एक्टिविटीज में जैसा कि आप लोग जानते होंगे, आप सभी स्कूल के अंदर जाते हैं, नेशनल एंथम होता है, थॉट होता है, प्लेज होता है, और बहुत सारे अलग अलग चीजें होती है, ठीक है। तो ये सभी आपके स्टेज एक्टिविटीज के अंदर आते हैं, ठीक है। साथ ही साथ प्रेयर होता है और अलग अलग चीजें आपके जहां पे परफॉर्म की जाती है वो कहाँ होती है, तो वो असेंबली हॉल के अंदर होती है, ठीक है, असेंबली हॉल। ये सभी को क्लियर है? चलिए, इसके बाद अगर हम लोग आगे की बात करेंगे, यस, आई ईट इन द कैंटीन। आई ईट इन द कैंटीन मतलब कि जब भी आपका लंच ब्रेक होता है, ठीक है, जब भी आपका लंच ब्रेक होता है, तो जो भी आप खाने का, ठीक है, फूड से रिलेटेड जितने भी चीजें, स्नैक्स या फिर लंच जो कि आप ले जाते हो, वो सभी को जो भी स्टूडेंट्स आपके स्कूल के अंदर है वो कहाँ पे करते हैं, तो वो कैंटीन के अंदर करते हैं, ठीक है। कि अब अगर मैं बात करूं कैंटीन की, कैंटीन होता क्या है, द उसका डेफिनेशन आप सिंपली जान सकते हो, द प्लेस वेयर यू कैन गेट स्नैक्स एंड ड्रिंक्स, ठीक है। द प्लेस वेयर यू कैन गेट स्नैक्स एंड ड्रिंक इज नोन एज कैंटीन, ठीक है। ऐसा जगह
जहाँ पे आपको नाश्ता और पीने के लिए कुछ सामग्रियां मिलती है, उसे आप कैंटीन कंसीडर कर सकते हो। तो स्कूल के भी अंदर जहाँ पे आप खाते हो जाके, उसको क्या कहते हैं? कैंटीन। ओके। उसके बाद क्या कहता है? आई रीड इन द लाइब्रेरी। ठीक है, आई रीड इन द लाइब्रेरी। लाइब्रेरी, हर स्कूल के अंदर लाइब्रेरी होता है। लाइब्रेरी एक ऐसा जगह होता है जहाँ पे आपको बहुत सारी किताबें आपको देखने को मिलती है। ठीक है, वहाँ पे हर सब्जेक्ट से, हर टॉपिक से, हर हर अलग अलग चीजों से रिलेटेड आपको बुक्स आपको मिलेगी। और लाइब्रेरी के अंदर, जैसा कि आपने देखा था इससे पहले जब हम लोग देख रहे थे हेल्पर्स एट स्कूल में, तो लाइब्रेरियन होते हैं। ठीक है, लाइब्रेरियन जो आपके स्कूल के होते हैं वो लाइब्रेरी के अंदर होते हैं, वही सारे बुक्स को मैनेज करते हैं। वो सारे बुक्स को अच्छे तरीके से मैनेज करते हैं। जब भी आपको किसी भी बुक की जरूरत होती है, तो आपको बुक प्रोवाइड करने का भी जो काम होता है, वो लाइब्रेरी से किसके द्वारा किया जाता है? तो वो लाइब्रेरियन ही करता है। ठीक है, उसके बाद अगर हम लोग आगे बढ़ेंगे, तो उसके बाद अगर कहता है, यस, आई प्ले इन द प्लेग्राउंड। ठीक है, अब सभी के स्कूल के अंदर, आप सभी जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, आप सभी के स्कूल जाते ही होंगे। ठीक है, आप सभी के स्कूल के अंदर प्लेग्राउंड होता होगा। और प्लेग्राउंड का मेनली पर्पस क्या होता है? प्लेग्राउंड, प्ले, यहाँ पे नाम से ही पता चल रहा है, प्ले लगा हुआ है। प्ले मीन्स खेलना। खेलने के लिए जो ग्राउंड आपका होता है, वहीं पे ना आप खेलोगे। तो जो भी गेम्स या फिर स्पोर्ट्स या फिर असेंबली या फिर किसी भी टाइप की प्ले होती है, ठीक है, जिसको, जो एक्टिविटीज होती है जिसमें कोई भी बहुत ज्यादा फिजिकल वर्क होता है, तो वो सारा एक्टिविटीज कहाँ पे परफॉर्म किया जाता है? तो वो प्लेग्राउंड के अंदर किया जाता है। लाइक अगर आप कोई गेम्स खेलते हो, ठीक है, तो उसको भी प्लेग्राउंड के अंदर आप खेलते हो। कोई एक्टिविटीज आपके स्कूल के अंदर करवाई जाती है, तो वो भी प्लेग्राउंड के अंदर होती है। और बहुत सारी चीजें है जो प्लेग्राउंड के अंदर की जाती है। प्लेग्राउंड के ही अंदर सभी के स्कूल्स के अंदर काफी डिफरेंट टाइप्स के आपके झूले लगे हुए होते हैं। झूलों पे बच्चे है न खेला करते हैं, और अलग अलग चीजें होती है। उसके बाद क्या कहता है? आई ड्रॉ एंड कलर इन द आर्ट रूम। ठीक है, अब हर स्कूल के अंदर आर्ट रूम होता है। आर्ट रूम या फिर आप कह सकते हैं एक्टिविटी रूम। ठीक है, आर्ट रूम या फिर एक्टिविटी रूम होता है। उस आर्ट रूम का काम क्या होता है? उस आर्ट रूम का काम होता है कि उसके अंदर बच्चे बैठ के किसी भी तरीके की ड्राइंग, यानी कि पेंटिंग या फिर कलरिंग, ठीक है, रंग भरने की एक्टिविटी कर सकते हैं। ठीक है, यानी कहने का सेंस है कि पेंटिंग रिलेटेड जितनी या फिर क्राफ्ट रिलेटेड जितनी भी चीजें होती है, वो आपके एक्टिविटी रूम या फिर आर्ट रूम के अंदर की जाती है। ठीक है, इस आर्ट रूम के अंदर आपको किसी भी प्ले के लिए रेडी किया जाता है। मतलब अगर आपके स्कूल के अंदर कोई प्ले होने वाला है, कोई नाटक होने वाला है, तो उसमें आपका जो रोल हो है, उस रोल की प्रैक्टिस करने के लिए भी आप, क्या कहा जाता है, आर्ट रूम की सहायता ली जाती है। वहीं पे टीचर्स आपको जो, हो सकता है रोल प्ले कौन कौन करता है, आइदर यू कैन लर्न विद द ड्राइंग टीचर और यू कैन लर्न विद द म्यूजिक एंड डांस टीचर। यही सब ना आपको किसी भी तरीके के प्ले के लिए रेडी करेंगे। या तो म्यूजिक टीचर की हेल्प से आप किसी प्ले को अंजाम दोगे, नहीं तो डांस टीचर के हेल्प से किसी प्ले को सीखोगे। तो ये सब टीचर्स भी जो सिखाते हैं, वो सब कहाँ पे सिखाते हैं? तो वो कलेक्टिवली आर्ट रूम के ही अंदर सिखाते हैं। क्योंकि आर्ट कला को कहा जाता है। कला कुछ भी चीज की कला हो सकती है। यहाँ पे बस लिखा है ड्राइंग और कलर। ये पेंटिंग से रिलेटेड ही नहीं, अगर आप सिंगिंग अच्छा करते हो ये भी एक आर्ट है। ठीक है, आप डांसिंग अच्छा करते हो ये भी एक आर्ट में कंसीडर होता है। उसके बाद क्या है? उसके बाद कहता है, यस,
आई कम एंड गो टू स्कूल इन द स्कूल बस, ठीक है। आई कम एंड गो टू स्कूल इन द स्कूल बस। अब स्कूल बसेस, ठीक है, आप जब भी मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट जितने भी आदमी ये वीडियो देख रहे हैं वो स्कूल आने जाने के लिए व्हीकल्स, स्कूल व्हीकल्स की हेल्प लेते हैं, ठीक है। स्कूल बसेस होती है, आपके स्मॉल व्हीकल्स होती है, अलग अलग व्हीकल्स आपके स्कूल के पास होती है जिसका हेल्प आप लेते हो। कहां से कहां तक के लिए? अपने घर से वो आपको पिक करता है और स्कूल में जाके ड्रॉप करता है। और वंस अगेन आपको छुट्टी के टाइम पे जब आपका स्कूल ओवर होता है तो वंस अगेन आपको वो स्कूल से पिक करके आपके घर तक ड्रॉप करने का काम स्कूल व्हीकल्स के द्वारा किया जाता है, ठीक है। स्कूल व्हीकल्स के द्वारा किया जाता है और मेनली इसमें बसेस और स्मॉल व्हीकल्स इन्वॉल्व होते हैं। Now, I rest in the sick room. I also get first aid for injury here. ठीक है। अब क्या होता है? अब होता है बात सिक रूम की जा रही। सिक रूम यानी कि अगर मान के चलो कि कभी आपके स्कूल के अंदर आपका या फिर किसी भी आपके फ्रेंड या फिर कभी भी किसी भी स्कूल के बच्चे का, ठीक है, जिस भी स्कूल में आप पढ़ रहे हो, वो अगर स्कूल के दौरान ही अगर बीमार पड़ता है किसी भी बीमारी से, तो जो उसको फर्स्ट एड देने का काम होता है, सबसे पहले उसको रेस्ट जो दिया जाता है, क्योंकि क्लासरूम के अंदर बेंच डेस्क होगा, उस पे आप रेस्ट नहीं कर सकते हो और अलग अलग जगह पे बेड की सुविधा नहीं है। तो आपके सिक रूम के अंदर, ठीक है, जो स्कूल के अंदर सिक रूम होता है, सिक रूम के अंदर आप जाके रेस्ट ले सकते हो व्हेन एवर यू फील नॉट राइट, ठीक है। जब भी आपको अच्छा महसूस ना हो तो आप जाके सिक रूम के अंदर आप रेस्ट ले सकते हो। उसके बाद कहता है यू आई ऑल्सो गेट फर्स्ट एड फॉर इंजरी हियर। अगर आपको किसी भी टाइप की स्कूल पीरियड के दौरान किसी भी टाइप की कोई भी इंजरी होती है तो जो फर्स्ट एड होने वाला है, ठीक है, जो फर्स्ट एड दिया जाता है, द फर्स्ट एड गिवन टू एनी पर्सन फॉर एनी स्पेसिफिक इंजरी यू कैन गेट हियर इन द स्कूल रूम ड्यूरिंग स्कूल आवर्स, ठीक है। सिक रूम के अंदर ही आपको नर्सेस, हम लोग हेल्पर साइट स्कूल में पढ़े थे कि स्कूल के अंदर नर्सेस भी होती हैं, तो वही नर्सेस आपको यहाँ पे फर्स्ट एड देने का भी काम करती है, ठीक है। वही यहाँ पे आपको फर्स्ट एड देने का काम भी करती है। और एट लास्ट हियर इज आई visit the toilet and wash my hands in the bathroom, ठीक है। और हर स्कूल के अंदर ये कॉमन चीज है कि वहां आपको टॉयलेट्स की फैसिलिटीज अवेलेबल होती है, बाथरूम की फैसिलिटी अवेलेबल होती है, ताकि जब भी आपको रिफ्रेश होने का मन करे, फ्रेश होने का मन करे, तो आप उसका यूज कर सके और रिफ्रेश हो सके, ठीक है। जब भी आपको वॉशरूम यूज करना है तो आप जाके टॉयलेट में यूज कर सकते हैं। आपको जब भी आपको खुद भी कोई हैंड वॉशेस के रिगार्डिंग कुछ करना, हैंड वॉश करना है, तो आप जाके बाथरूम में कर सकते हैं। ये सब चीजें हैं जो स्कूल के अंदर ये सारी एक्टिविटीज होती है, ठीक है, ताकि आपको प्रॉब्लम किसी भी चीज की ना हो। इसके बाद आज का हम लोग जो इस क्लास का डिस्कशन का टॉपिक है उसको हम लोग यहीं तक सीमित करेंगे, ठीक है। यहीं तक आपके पेज नंबर 31 तक ही हम लोग इसको सीमित करेंगे। और आने वाली वीडियो के अंदर हम लोग जिस तरीके से धीरे धीरे इस चैप्टर की सीरीज को फॉलो कर रहे हैं उसी तरीके से इस पूरे चैप्टर को देखेंगे। आई होप कि आपको इस वीडियो के अंदर जितने भी टॉपिक्स मैंने समझाई है, जो भी चीजें मैंने बताई है, उसको आपने ध्यान से समझा होगा। और हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलेंगे। तब तक के लिए गुड बाय टू ऑल ऑफ यू।